कि 3 किस्म के इंसान दुनिया में हमेशा परेशान रहते हैं। 3 किस्म के, जी, 3 तरह के लोग, 3 प्रकार के लोग दुनिया में हमेशा परेशान रहते हैं। 3 प्रकार के लोग, जी, जी। 3 किस्म के लोग, हमेशा परेशान रहते हैं। वो 3 किस्म के लोग कौन है जी? और उस मुसलमान को दफन करना जायज़ नहीं, दफन करना हराम है एक मुसलमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ हज़रत। जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या नाम भाई का? मेरा नाम गुलशन ओवर है। गुल सनोवर। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद दिन पहले इनकी एक वीडियो बनाई थी और जिससे माशाल्लाह खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और ये दोबारा हमसे फिर मिलना चाहें। हम इनका शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने हमें फिर वक्त निकाल कर दिया है और चाहते हैं कि मुसलमानों की कहीं ना कहीं इस्लाह हो जाए, क्योंकि जब बंदा किसी काम के लिए वक्त देता है तो बंदे के पास उसी की तरकीब, उसी की टेक्निक आती है। बिल्कुल क्यों, गलत सही? सही बात है। तो कर ले कुछ बात आज भी। हाँ बिल्कुल। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले इब्तिदा तो हम माशाल्लाह करते हैं मुसलमानों से कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका मायना? इसका मायना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी, अल्लाह के सच्चे रसूल है। बेशक। अच्छा, हमारे नबी के बाद भी कोई नबी आएगा? हमारे नबी पर तो नबूवत ख़त्म है, फिर कोई नबी नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी नहीं आने का। अच्छा, जी। पक्का है? थोड़ा गौर कीजिए। अच्छा, अच्छा, एक थोड़ा सा मतलब ये हज़रत ईसा ऐसा। अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह पाक ने जिंदे उठाए थे, वो आएंगे, हाँ, अब वो आएंगे। सही सही। लेकिन उसमें एक शर्त है। जी आपका सवाल, आपका जो जवाब है माशाल्लाह वो बेहतर है और दुरुस्त जवाब दिया आपने कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी दुआ यूँ कबूल हुई थी कि अल्लाह मुझे नबी ना बनाकर, उन्होंने दुआ की थी मुझे नबी ना बनाकर जी आप ना मुझे उम्मती बना दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम के। जी तो उनके साथ में 2 मौजिज़े मिले हैं जी कि आपको नबी बना दिया गया और आपको हमारे नबी का उम्मती बना दिया भी गया बना दिया गया। कि जो आप अब नबी नहीं आएंगे, आप हमारे नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर के आएंगे। बन के आएंगे। जी तो अब नबी कोई? नबूवत ख़त्म है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जी जी कोई नबूवत नहीं है, नबी कोई नहीं आने जी जी जी। लेकिन ये आपके साथ ये मौजूज़ा है जी कि हाँ जी। कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी को भेजा उम्मती के बना। उम्मती बना के उनकी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल करी थी वो। अच्छा, हम किस मज़हब को फॉलो करते हैं? हम इस्लाम को फॉलो करते हैं जी। अच्छा, जो इस्लाम के जो पहले जो हैं, जिसे इस्लाम को पहचान मिली, जी जी, उनका क्या नाम है? इससे इस्लाम को पहचान जी मिली। जी जी। क्योंकि हमारे जो नबी हैं जी। वो तो आदम अलैहिस्सलाम है जी और जो हमारे आखिरी नबी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जो इस्लाम को जो पहचान मिली जी, वो किस नबी के तोहफे मिली? वो देखो इतना मालूम नहीं है, लेकिन कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सही है जी। जी जी, माशाल्लाह। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 2 औलाद जो पैदा हुई थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जी उनका शाख अलग बन गई जी, और जो दूसरे नबी थे जी उनकी शाख अलग बन गई। गई। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे जो नबी थे उनके दरमियान में हमारे नबी को उतारा, तो हम उनकी शाख से, यानी कि जो हमारे बाप दादा का जो असल रुतबा है, जो हमारा इस्लाम है, वो दीन इब्राहिम ही है। बिल्कुल दीन इब्राहिम ही है हमारा। याद रहेगी इंशाल्लाह। कुछ बात हुई ना गहरी? जी बहुत गहरी बात हुई। मुझे पक्का पूरा पक्का इसका कन्फर्म नहीं था, आपने बता दिया, बस मैंने अंदाजे से बताया तुम्हें। नहीं, आपने माशाल्लाह अंदाज भी अच्छा है। अगर माहौल में बंदा अच्छा मिलते रहे लोगों से तो अंदाज माशाल्लाह बंदे का अच्छा रहेगा। जी जी अच्छा, आपसे ये सवाल पूछेंगे, जैसे मुसलमान को जब इंतकाल करता है कोई मुसलमान तो उसे दफन करते हैं, जी, दफन करते हैं हाँ। लेकिन किसी मुसलमान को दफन करना जायज़ नहीं, दफन करना हराम है एक मुसलमान को। मतलब डिफिकल्ट सवाल है, हाँ, आप दिमाग को हिला देगा। हम मुस्लिम हैं, हमारा जब इंतकाल हो तो हमें दफना है। जी जी जी। आप कह रहे हैं कि दफनाना उसे हराम है? एक मुसलमान ऐसा है उसको दफन करना हराम है। अच्छा, जी जी। फिरौन है क्या? नहीं, वो मुसलमान थोड़ा ही था, उसको तो उसकी जो ज़मीन थी उसने मना कर दिया था, अंदर अपने लेंगे। जो समंदर था उसने मना कर दिया, उसने उछाल के बाहर निकाल दिया। और फिरौन आज भी है ना, मिस्र की जो अजाइब खाना है जी जी, वो आज भी वहाँ मौजूद है, महफूज है उसकी बॉडी। जी जी जी। और वो क़यामत तक रहेगी कि अल्लाह ने उसको निशान बना दिया, इबरत कि हमारे लिए इबरत। हाँ, ऐसा निशान बना दिया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सवाल हमारा समझिए कि जैसे हर मुसलमान को दफन करना ज़रूरी है, जी, लेकिन एक मुसलमान ऐसा है उसको दफन करना हराम है। ये कौन है जी? बताओ, आप बताओ। मैंने तो ये जो है पहली बार सुना आज, ये पहली बार सुना मैंने ऐसा। अच्छा, जी, चलिए माशाल्लाह। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर किसी मुसलमान का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा गया अच्छा, तो उसे दफन करना हराम है। यानी कि नमाज जनाजा
ज़रूरी है। अगर नमाज जनाजा नहीं होने तो दफना नहीं सकते, उसको दफन नहीं कर सकते। उसको दफनाना हराम है। जी जी जी, जब तक उसकी नमाज जनाजा जी ना हो जाए। अच्छा, एक एक मुसलमान जो दुनिया से रुखसती पाया, अल्लाह के लिए गया, जी, उसको गुस्ल नहीं करा सकते हैं। मतलब गुस्ल नहीं करा, जैसे हर मुर्दे को गुस्ल कराते हैं हम लोग बिल्कुल और ज़रूरी समझते हैं जी। उसकी नापाकी दूर करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक मुसलमान को बिना गुस्ल करे दफना सकते हैं और दफनाना ही चाहिए। बिना गुस्ल करे दफना सकते जी, हैं। नमाज ज़रूरी है। नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, जी नमाज की बात अलग होगी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नमाज जनाजा जो जो उसे पढ़ेंगे, जी जी लेकिन उससे पहले गुस्ल कराते हैं हर लोगों को, बिल्कुल कराते हैं। लेकिन उस बंदे को हम गुस्ल नहीं करा सकते। ऐसा कौन सा बंदा है? बताइए, नॉलेज में नहीं है जी ये बात। ये भी नॉलेज मिल गई। चलिए माशाल्लाह, 2 सवाल माशाल्लाह पॉइंटेड हो गया कि ये जी एक तो वो जी ये बिना जनाजे वाला, जी जी और एक ये जिस मुसलमान का अल्लाह के नाम पर शहीद हो गया है जी, उसको उसे नहलाने के लिए नहीं नहलाएंगे और उसे उसी हाल में दफन कर देंगे, क्योंकि कल क़यामत के दिन वो बंदा शहीद अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही हाजिर खिदमत होगा जैसे वो दुनिया जैसे से दुनिया में रुखसती था। पाया। तो उसे नहाना, शहीद को नहीं नहलाते, जी बिना नहलाए दफना होंगे। जी। चलिए, आखिरी सवाल ये है, माशाल्लाह बड़ी गहरी बातें आपने की है। आखिरी सवाल हमारा ये है कि दुनिया के अंदर हर इंसान खुश रहना चाहता है, जी दुनिया के अंदर हर कोई सच्चे में खुश रहूँ। खुश रहना चाहता है, लेकिन 3 किस्म के इंसान हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो वो जो नमाज की पाबंदी नहीं करता अच्छा, है जी, बहुत डिफिकल्ट सा सवाल पूछा आइए आइए, तुमने। आप भी आइए, आइए, सुनिए आ जाइए, आप बुला रहे हैं आपको। अरे आ तो जाओ, क्यों बाबा गलत कह रहा, सही कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही आपकी बात। हम भाई से सवाल ये किया है, दुनिया के अंदर हर इंसान खुश रहना चाहता है, क्यों जी? चाहता नहीं कोई, लेकिन दुनिया के अंदर 3 किस्म के इंसान ऐसे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। वो जो अपने माँ बाप की नाफरमान औलाद होती है। वो भी सही, वो भी परेशान रहता हाँ है, जी। लेकिन ये उनमें शुमार नहीं है, अच्छा, ये उससे अलग है। ये उससे हट गया। जी जी जी। क्यों भाईजान, समझिए आप, क्या नाम है आप? अशोक 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 कुमार। अशोक कुमार कुमार, ये हुई बात। चलिए, तो समझिए हमारा सवाल हम ये कह रहे हैं, आप सवाल एक है, 3 किस्म के मतलब जो है 3 किस्म के मतलब जो है परेशान है। मतलब दुनिया के अंदर 3 किस्म के इंसान ऐसे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। देखो, परेशान तो अल्लाह का फरमान है, परेशान वो आदमी रहेगा जिसकी नैतिकता गलत होगी। जो अल्लाह के करीब होगा वो कभी परेशान नहीं होगा। ये भी सही है माशाल्लाह। जीत हमेशा सत की होती है, असत की हार होती है। जो अल्लाह के करीब नहीं होगा वो जल भी बसता है जल्दी ही, जो अल्लाह के करीब होगा वो अपनी ज़िंदगी गुजार कर जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया था पूरे संसार को कोरोना के मामले में, मैंने आपने फांसी लिख कर दी थी मैंने। अच्छा, वो मीडिया और वो डॉक्टर मेरे सामने लो जो कोरोना कह रहा है, SSP के यहाँ अच्छा, पत्रकार थे, मीडिया थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि फांसी लिख कर दे रहा, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अच्छा, मैंने कहा जब तुम कोरोना कह रहे हो, कोरोना को मैं 15 मिनट में समाप्त करूँगा, अच्छा, और ये बुखार है। फिर योगी से बात करी, योगी की धड़ियाँ तोड़ा दी। अच्छा, जब मैंने योगी से बात करी और वो सवाल मैंने बताया जो 200 साल में आज तक किसी ने नहीं बताया मैंने, और बस मेरा तो इतना है कि ये अधिकारियों को ना कुछ नहीं पता है, मीडिया को कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं, जब डिग्री ले रखी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। लेकिन हम कभी आपका सवाल लोग करोगे दोबारा फिर आ रहा है कोरोना के बारे में, है ही नहीं, है? कोरोना है ही नहीं। हाँ, सुन रहे न्यूज़ में देखा है मैं भी। हैं। में दुआ करते हैं, कोरोना का तो हम मतलब ही नहीं बैठता। उनको बंद करा दो, ये करा दो, पर जब डिग्री ले रखी डॉक्टर को मेरे सामने लाओ, उसे मैं बुखार भी उतार कर दिखाऊंगा और चढ़ा कर भी उस डॉक्टर को दिखाऊंगा। अच्छा, आखिर बात हम ये कह रहे हैं जी। आपसे, हम ये कह रहे हैं, उसका सारी बात आपकी सही है, जी। वो तो कोरोना वाले समझो, डॉक्टर समझो, आप चलो, हाँ, समझे। चलो, हम तो सीधी बात ही कह रहे हैं कि 3 किस्म के इंसान दुनिया में हमेशा परेशान रहते हैं। 3 किस्म के, जी, 3 तरह के लोग, 3 प्रकार के लोग दुनिया में हमेशा परेशाान रहते हैं। 3 प्रकार के लोग, 3 किस्म के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वो 3 किस्म के लोग कौन है जी? वही पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं, आप इनका 3 मतलब ये है कि अगर आपको याद है तो आप तुरंत जवाब दें। हमारे भाई 3 किस्म के कहा, 3 किस्म के आदमी तो हम दो तो हम ही हैं, एक तो हम ही हैं, एक यहाँ लोग हैं, और तीसरा कौन सा लोग है वो? इनका मतलब ये वो किस ख्यालात के आदमी होते हैं, है जी? वो किस ख्यालात के आदमी होते हैं, उनके- उनके कर्म कौन से होते हैं जो 3 किस्म के आदमी होते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। चलिए, दुनिया में परेशान है। हज़रत का पूछने का सवाल ये है कि जो 3 किस्म के आदमी दुनिया में परेशान है
उनके कैसे कर्म है जो हमें परेशान है, अब वो हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा। हजरत को बता, हजरत बताऊंगे। चलिए बताऊंगे मैं हमारा ये सवाल हमारे ऑडियंस से रहा, जो हमारे दर्शक होते हैं, व्यूवर्स हैं, कि 3 किस्म के इंसान हमेशा परेशान रहते हैं। वो परेशान रहने ही हैं, जबकि है ना वो बेहतर भी हैं, उनका दिल साफ भी है, वो मददगार भी हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से अपनी बात हम तक पहुंचाइए। अगर आपकी बात सही हुई तो हम आपकी जो जवाब होगा उसको इंशाल्लाह ज़रूर पिन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर। सलाम अलैकुम जी। और अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा चैनल है? ये अब्दुल भैया ये कब आएगा यूट्यूब आ जाएगा? ये इंशाल्लाह कब? डाल देते हैं 2-4 दिन, अपलोडिंग मारते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी।